अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर यानी भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का जो 14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी उर्दू 50 मार्क कंपोजिशन का, MIL NH आर्ट साइंस कॉमर्स, उसका मैं आंसर्स लेकर हाजिर हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिंदी उर्दू दोनों एक साथ लिया गया है एग्ज़ाम, जो BA BSc BCom ऑनर्स पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2020 सत्र 2019 2022। तो आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे होंगे कि पेपर कोड कितना है और क्वेश्चन बुकलेट कौन सा है और बुकलेट सीरीज़ कितना है। ठीक है, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के हो गए, दोनों मिलाकर हिंदी 50 उर्दू 50। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ उर्दू के आंसर बताऊंगा। अगर आप लोग हिंदी का भी आंसर चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं हिंदी का आंसर्स बता दूंगा। ठीक है, तो आइए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना। वैसे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक स्टूडेंट का जिन्होंने ये क्वेश्चन भेजा मुझे, ताकि मैं आप लोगों के बीच इसका आंसर लेकर हाजिर हो पाया हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हिंदी में 50 क्वेश्चन थे, तो मैं 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा क्योंकि 50 मार्क हिंदी के थे और 50 मार्क उर्दू के थे। तो आइए देखते हैं उर्दू में किस तरह का सवालात है। तो यहाँ देखिए सवाल पूछा गया है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तख्लीक क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ए इस करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अगला देखते हैं 52 में क्या पूछ रहा है कि दर्ज झेल में से किसने कौम की तालीमी सतह को बुलंद करने के लिए जी जान लगाने की गुरेज नहीं किया। तो इसमें इसका जो जवाब होगा तो वो होगा सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला सवाल पूछा है कि दर्ज झेल में से कौन सी हाली से मुतालिक नहीं है। इसमें हाली ने कौन सी किताब नहीं लिखी। तो मुकदमा शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, यादगार गालिब भी उन्हीं की, और हयात सादी भी हाली की है, और आब हयात इनका नहीं है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। गुजरा हुआ ज़माना में सर सैयद ने किस हालत के ज़रिए अमल पे हम और नेकी की हिदायत की है। तो इसका जवाब हो जाएगा ख्वाब। ठीक है, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। 55वां सवाल में पूछा है कि शेर पहले दरवेश की किस दास्तान से माखूज है। तो यह माखूज है बाग व बहार से। ठीक है, अगला सवाल देखिए। उरूज की ज़िद क्या होती है। उरूज होता है ऊंचाई। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ज़वाल। अगला सवाल देखते हैं कि अदबस्तान क्या है। अदबस्तान क्या है आपके निसाब की दरसी किताब, कानून की किताब, यह मज़हब से मुतालिक किताब होगा। ठीक है, अदबस्तान जो है यह हिंदुस्तानी जो मज़हब है उसके ऊपर यह किताब निकला हुआ। ये वैसे रिसाला का नाम है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर डाउट लगता हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो अगला देखते क्वेश्चन पूछा गया है 58 पे कि शिबली नवानी की जाए पैदाइश कहाँ है। तो इसका जवाब हो जाएगा आज़मगढ़। तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा है। 59वां सवाल में पूछा गया कि दर्ज झेल में से कौन सी तसन्निफ़ शिबली नुमानी से मुतालिक नहीं है। तो शिबली नुमानी जो है उन्होंने ये जो मुकदमा शेर व शायरी है ये नहीं लिखा है, क्योंकि यह जो लिखा हुआ है ये हाली ने लिखा है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। दर्ज झेल में से किसने मिर्ज़ा गालिब की नसर निगारी का रंग इख्तियार किया। तो वो होगा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। ठीक है, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूआ का नाम था उर्द हिंदी और उर्दू मुअल्ला। नहीं, हाँ ठीक सही है उर्द हिंदी और उर्दू मुअल्ला। अगला देखते हैं कि मैं हमेशा बाकी रहने वाली नेकी हूँ, यह जुमला सबक से माखूज है। किस सबक से माखूज है। तो मैंने तो यहाँ गुजरा हुआ ज़माना दिया है, और आप लोग एक मरतबा अपने किताबों को पलट लीजिएगा और देखिएगा कि यह जो बात है यह किस सबक में लिखा हुआ है, अगर आपके पास किताब है तब। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मवाजना अनीस व दबीर किस मुसन्निफ़ की तसन्निफ़ है। तो इसका जवाब हो जाएगा शिबली नुमानी।
तो 64वां सवाल में पूछा गया है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है। तो इसमें मैंने दरिया लगा दिया, लेकिन यहाँ पर है ना तीनों होगा, ठीक है। बादल भी मुज़क्कर है, दरिया भी मुज़क्कर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मस्जिद में किसे दफन किया गया है। तो वो सर सैयद अहमद ख़ान को दफन किया गया है। तो अगला सवाल देखते हैं, नस्र की ज़िद क्या होगी। तो यहाँ पर नस्र जो है तो वो हो जाएगा मुंतज़िम, ठीक है। और ठीक है, अगर आपको कुछ डॉट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बाग व बहार के अलावा मीर अमन की दूसरी मशहूर किताब कौन सी है। तो इसका जवाब हो जाएगा गुंज खूबी। तो आइए अगला सवाल देखते हैं कि 68 में क्या पूछा है कि मिर्ज़ा गालिब ने अपने खतूत में किस चीज़ का तज़किरा ज़्यादा किया है। तो 68 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा इस्लाही शेर और शराब पेंशन। अच्छा, यहाँ पर है ना, देखिए मैंने अगर फिर ऑप्शन नंबर डी को नहीं देखा इसलिए, क्योंकि इसमें ना ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए उन्होंने शराब का भी जिक्र किया है, पेंशन का भी किया है, इस्लाही शेर भी किया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 68 का ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग है ना इसको डी कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, गुबारे खातिर क्या है। गुबारे खातिर एक खतूत का मजमुआ है। अगला सवाल देखिए, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जाए पैदाइश कहाँ हुई। तो पानीपत में पैदा हुए हैं। 71वां सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ स्याह की ज़िद है। स्याह मतलब काला होता है, तो सफ़ेद उजाला होता है, तो सफ़ेद इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या पूछा है कि मौलाना हाली ने मिर्ज़ा गालिब के हालात और शेरी खसाइस किस किताब में जमा कर दिए हैं। तो इसका यादगार गालिब होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा है 73वां में कि दर्ज झेल में से कौन अपने ज़िमरा से मुतल्लिक है। तो इसका जवाब हो जाएगा अफसाना, ठीक है। और आइए अगला सवाल देखते हैं 74वां में कि दर्ज झेल में से कौन आपके निसाब में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आप ए इसमें लगा लोगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो 75वां सवाल जो पूछा गया, तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से दिल्ली में कौन पैदा नहीं हुए हैं। दिल्ली में कौन पैदा नहीं हुए। तो मौलाना हाली नहीं हुए पैदा, क्योंकि देखिए मौलाना हाली जो है वो दिल्ली में पैदा नहीं हुए, क्योंकि वो पानीपत में पैदा हुए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 76वां में कि नसर को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। नसर को प्रोज कहते हैं, ठीक है। प्रोज सेक्शन को नसर कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं सवाल कि शायर की जमा क्या होता है। तो शोरा, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं कि मीर अमन का पूरा नाम क्या था। तो मीर मोहम्मद अमानुल्लाह था, ठीक है। तो यहाँ अमान लिखा हुआ तो इसलिए ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 79 में पूछा कि किसने कहा कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। अगला सवाल देखते हैं, कवायद को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 80 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रामर। अगला सवाल देखते हैं, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तुर्की। अगला सवाल देखते हैं कि उर्दू का पुराना नाम क्या था। तो उसको हिंदी भी कहा जाता था, हिंदवी भी कहा जाता है और हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं सवाल 83 में, दर्ज झेल में से किसने तारीख़ हिंद 10 जिल्दों में लिखी है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल देखते हैं 84 में पूछा है कि आपके निसाब में शामिल दरसी किताब का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा मकालात, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप इसमें ना बता सकते हो अगर डाउट हो तो। अगला सवाल देखते हैं 85 में आसमान की ज़िद क्या होती है। तो ज़मीन होती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 86 में अख्तरनवी का ताल्लुक़ किस सूबे से है। तो ये बिहार होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, बिहार से थे वो। अगला सवाल देखते हैं कि मकाला की जमा क्या होती है। तो मकालात होती है। अगला सवाल देखते हैं बाग व बहार का ताल्लुक़ किस सिनफ से है। तो इसका जवाब हो जाएगा दास्तान। आइए अगला सवाल देखते हैं। 89 में पूछा गया कि आपके निसाब में शामिल सबक महशर किस नस्ली सिनफ से है। तो महशर जो है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए आप अपने किताब में देख लीजिएगा, या फिर मैंने जो मॉडल पेपर कराया था तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप उससे देख लेना। 50 मार्क वाले जो मॉडल पेपर थे उसमें इसका मैंने आंसर दिया था, ठीक है। आप उसमें भी जाकर देख सकते हो। अगर आपको आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, मीर अमन का ताल्लुक़ किस इदारे से है। तो इसका जवाब हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज से। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा है कि दर्ज झेल में से कौन सा सबक मोहम्मद हुसैन आज़ाद
का है, तो इसमें जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद का शेर ज़िंदगी। अगला सवाल देखते हैं कि दर्ज झेल में से कौन सी किताब गालिब की है, तो उर्दू मुअल्ला उनकी किताब है। 93 नंबर पर सवाल पूछा गया है कि आपके निसाब में शामिल सबक गुजरा हुआ ज़माना किसने लिखा, तो ये सब सैयद अहमद खान का लिखा हुआ मजमून है। अगला सवाल देखते हैं कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, मुअन्नस कौन सा है, देख सकते हो, तो मुअन्नस याद है। ठीक है, ठीक है, मुअन्नस जो है याद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, गर्ज आदमी का शैतान आदमी है किस सबक का हिस्सा है, तो इसका जो आंसर है, आप लोग अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम में दिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अंदर की बात है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि 96 नंबर पर जो सवाल पूछा गया कि मकतूब निगारी का कौन सा उर्दू, मकतूब निगारी को आसान उर्दू में मकतूब निगारी को आसान उर्दू में क्या कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा अफसाना नवीसी। ठीक है, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। तो अब ये आखिरी पेज है, 97 नंबर पे जो सवाल पूछा गया है, तो ये पूछा गया कि दर्ज झेल में से शिबली नुमानी का मजमून कौन सा है, तो ये महशर जो है यह इनका लिखा हुआ मजमून है। तो अगला सवाल देखते हैं कि ज़िंदगी की कौन सी कुल सीढ़ी थी किस सबक से माखूज़ है, इसका भी मैंने आंसर्स नहीं बताए हैं। देखिए यहाँ पे शेर ज़िंदगी भी है और ज़िंदगी का जिक्र इसमें भी होगा, इल्म व अमल में भी है, महशर इसमें भी है। लेकिन आप इसके बारे में जानते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना 98 नंबर का आपने एग्ज़ाम में क्या लिखा था। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ रखा था। आइए देखते हैं 99 नंबर पे क्या सवाल पूछा है कि दर्ज झेल में से कौन सर सैयद के रफ़्क़ा में शामिल नहीं है, तो मिर्ज़ा गालिब उनके रफ़्क़ा में शामिल नहीं थे, मौलाना हाली शिबली नुमानी मोहसिनुल मुल्क उनके रफ़्क़ा में यानी दोस्तों में शामिल थे। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है इस क्वेश्चन का, तो आइए देखते हैं कि सवाल में पूछा है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, मुज़क्कर कौन सा है, तो डरामा। ठीक है, तो फाइनली गाइज़ आज मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना। तब तक के लिए देखते रहिए MCQs विद आंसर्स। अल्लाह हाफिज़।